how to send love vibrations or love signal to anybody whom you're not talking to. Hi, I am Priyanka Abhijit, life and mindset coach and law of attraction practitioner, and my this YouTube channel is all about tips and hacks to make law of attraction very easy for you. So if you haven't already done that, then please subscribe now by clicking on the link below and hit the bell icon so you get instant notifications of any new video which I keep putting very frequently. So today's topic, किसी को कैसे लव सिग्नल या लव वाइब्रेशंस भेजे जिससे आजकल हमारी बातचीत भी नहीं हो रही है. देयर इज नो वे टू कॉन्टैक्ट द पर्सन. इट कैन बी एनी रिलेशनशिप, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इन लॉज, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आपका कोई कजन्स, कोई भाई, कोई दोस्त, बॉस, किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप यू वांट टू इम्प्रूव, you want to send them the message of love without really sending WhatsApp या ईमेल नहीं लिख के, फ़ोन नहीं करके, आप उनको एक लव वाइब्रेशन, लव मैसेज भेजना चाहते हैं एंड उनसे चाहते हैं कि आपको कोई लव मैसेज आए, कोई अच्छी सी वो बात आपसे बोले, वो आपको फिर से प्यार करें, वो आपको कोई लव मैसेज भेजें. सो हाउ डू वी डू दैट व्हेन यू नॉट इवन टॉकिंग द पर्सन? अगर आप दोनों के बीच में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट एंड यू आर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर, आप लोग की बातचीत भी नहीं हो रही है. ये लव वाइब्रेशंस, लव सिग्नल भेजना, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टूल एंड इट कैन वर्क एंड इट गिव्स 100% रिजल्ट्स. आप इसको पूरे डेडिकेशन के साथ, फेथ के साथ करिए और आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा. The person will surely reach out to you. इसको करना कैसे, एक बार वो समझ लेते हैं. What is it that we need to do? तो पहले आप एक ना शांत सी जगह पे बैठ जाइए, थोड़े से रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को थोड़ा सा शांत करिए, अपने थॉट्स को थोड़ा सा कम कर लीजिए. And maybe you can just do a 5 minutes, 6 minutes का meditation. In my channel, you'll find a lot of meditation music to soothe you, to calm you down. So you need to reduce your thoughts. थोड़े से अपने thoughts कम करिए, एक अच्छी सी शांत सी जगह पे बैठ जाइए, meditation position में बैठ जाइए. थोड़े से 3 deep breaths लीजिए, nose से लीजिए, mouth से breathe out करिए, फिर nose से लीजिए, माउथ से ब्रीद आउट करिए, फिर नोज से लीजिए, माउथ से ब्रीद आउट करिए. सो ये डीप ब्रीदिंग जब आप करेंगे, नोज से लेंगे और माउथ से ब्रीद आउट करेंगे, सो इट विल ब्रिंग यू इन दिस थीटा स्टेज, which is the stage when the mind gets rewired and when we are able to send the signals. अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा हलचल है, बिल्कुल अशांत है मन, बहुत आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, तो आप एक 4 स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक भी ट्राई कर सकते हैं. व्हाट इज़ 4 स्क्वायर? आपको ब्रीद इन करना है 4 काउंट में, 1 2 3 4, होल्ड करना है 4 काउंट, 1 2 3 4, ब्रीद आउट करना है 4 काउंट, 1 2 3 4, and you have to stay then for 4 counts, 1 2 3 4, and then breathe in 4 counts. So breathe in 4 counts, stay for 4 count, breathe out 4 count, stay for 4 count, 4 breathing. Definitely आपको बहुत पीस मिलेगा, आपके थॉट्स कम होंगे and you will be able to come together for this beautiful love vibration task that we are going to hack, that we are going to do. So आपको ऐसे बहुत अच्छे से शांत से बैठ जाना है, अपने मन को शांत कर देना है, ये थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके थोड़ा सा और रिलैक्स करिए. अगर आपको लगता है और थॉट्स कम हुए हैं लेकिन और कम हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा देर ब्रीदिंग और भी कर सकते हैं. 5-6 मिनट्स तक यू कैन डू दिस नाइस डीप ब्रीदिंग और 4 स्क्वायर ब्रीदिंग एंड यू कैन जस्ट ब्रिंग योर सेल्फ एट पीस. आप अपने आप को पीस मिला सकते हैं. एंड देन वॉट यू डू, वंस यू आर इन दैट स्टेट, यू आर वेरी पीसफुल, वेरी रिलैक्स्ड, फिर करना क्या है? फिर आपको इमेजिन करना है कि वो whoever that person is जिससे आप चाहते हैं कि आपको लव मैसेज आए, जिसको आप लव मैसेज भेजें और जो आपको भी कोई मैसेज भेजे. मैसेज कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ मैसेज फ्रॉम योर पेरेंट दैट दे लव यू एंड दे वॉन्ट यू टू कम होम. इट कैन बी अ मैसेज विच यू वॉन्ट कि कोई क्लाइंट आपको भेजे
कि हाँ हम इस काम के लिए उस दिन मिलते हैं, इट कैन बी एनी मैसेज। कोई आप मैसेज चाहें कि आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपको भेजे, आई लव यू या आई एम सॉरी आई डिड दिस टू यू, कोई भी मैसेज हो सकता है जो आप चाहते हैं कि आप कोई दूसरा पर्सन आपको भेजे जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है। तो पहले हमें मेडिटेशन स्टेट में आके उस सोल के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना है, फिर हमें उसको एक लव मैसेज भेजना है और उससे एक लव मैसेज रिसीव करना है। सो अभी हम मेडिटेशन वाले स्टेट में आ गए, हमारा दिमाग एकदम शांत है और हम इमेजिन करेंगे कि whoever the person is, मम्मी पापा, स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अंकल आंटी, चाचा चाची, कस्टमर, योर फ्रेंड, एनीबडी, जस्ट इमेजिन कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप लोग दोनों का सोल टू सोल एक बहुत ब्यूटिफुल कनेक्शन है। देयर इज लॉट ऑफ हैप्पीनेस। कोई भी नेगेटिव थॉट उनके बारे में कि अरे उन्होंने मुझे इतना बुरा बोला था, मेरे साथ इतना बुरा किया, कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी इन अ पॉजिटिव स्टेट, बहुत हैप्पी स्टेट में आपको एक दूसरे को ऐसे इमेजिन करना है कि वो आपके सामने बैठे हैं, एक दूसरे की आईज में देखना है, प्यार से देखना है, एकदम प्यार भरा। यू कैन इमेजिन अ लवली कॉर्डियल ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, एक बहुत ब्यूटिफुल एटमॉस्फेयर आप लोग के बीच में है एंड देयर इज अ कनेक्ट बिटवीन द टू सोल्स, आपकी सोल और एक उनकी सोल, इन दोनों के बीच में बहुत सुंदर एक कनेक्शन है, मे बी लाइट जा रही है, कनेक्शन हो रहा है। एंड फिर आपको क्या करना है, फिर एक होपोनोपोनो प्रेयर है, मेरा उसका वीडियो भी है, यू कैन चेक दैट वीडियो, आई पुट द लिंक। वो बोलने हैं आपको पहले अपने आप को, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, खुद के लिए बोलना है। फिर आपको ये वाली प्रेयर उस सामने की जो सोल है जिससे आप लव सिग्नल, लव वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं और एक लव सिग्नल पाना चाहते हैं, उसको भी आप बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको ऐसा फील करना है कि आपने भी उसको, अपने आप को भी माफ़ कर दिया, आप अपने आप को भी प्यार करते हैं, आपने अपने की भी पुराने सारे कर्म मेमोरीज को रिलीज़ कर दिया, आपने उसको भी माफ़ कर दिया। एंड क्योंकि उसने, आपको लगा कि उसने हर्ट किया बट आपको नहीं पता, आपने उससे भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने पिछले जन्म में कब उसको हर्ट किया है, यू डू नॉट नो। सो यू टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन, यू आस्क, सीक फॉर फॉरगिवनेस, डोंट ब्रिंग एनी ईगो हियर कि नहीं गलती मेरी नहीं थी, गलती तो उसकी थी, फिर मैं माफ़ी क्यों मांगू। आपको पता भी नहीं है कब, किस मेमोरी में, मतलब किस लाइफ में आपने शायद हर्ट किया है, यू डू नॉट नो। So we will not argue, we will not bring any negative feeling here. We will just say Ho'oponopono for ourselves. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. You are taking the responsibility of this situation कि आपकी लाइफ में ये पेनफुल सिचुएशन आई है, you are responsible for it. आपको शायद याद नहीं है पर आपने कुछ ऐसा किया है at some point in time जिसकी वजह से आया है, तो you are forgiving yourself of that act and you are saying I love you, thank you so much for letting go all these negative memories, and you will say same prayer for the other person, for the other soul. It's a soul to soul connection. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. And आप ये फील लाइए कि उस सोल ने भी आपको माफ़ कर दिया और आपने भी उस सोल को माफ़ कर दिया फॉर वॉट एवर कभी पास्ट में आप लोगों ने एक दूसरे को हर्ट किया होगा, बोथ ऑफ यू हैव फॉरगिवन ईच अदर। एंड देन वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग सम लवली मेमोरी जो आपकी उस पर्सन के साथ होगी, अगर वो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ कोई भी है, या मम्मी पापा, कोई ऐसी मेमोरी विच विल ब्रिंग दैट हैप्पीनेस। आपको वो हैप्पी सा थॉट लाइए, मे बी आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ जब आपका दोस नाइस फर्स्ट किस था, दोस लवली रोमांटिक मोमेंट्स थे, जब आप लोग रोमांटिक से डिनर पे जाते थे, रोमांटिक टाइम स्पेंड करते थे, वो अच्छी मेमोरी। अपने पेरेंट्स के साथ जब आप लोग के साथ सब सिचुएशन बहुत अच्छी थी, यू वर इन लवली रिलेशनशिप विद ईच अदर, आप लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, कोई एक बहुत अच्छी फन मेमोरी, ब्यूटिफुल मेमोरी जो आपको एकदम दिल से हैप्पी कर दे। ब्रिंग दैट मेमोरी, ब्रिंग दैट मेमोरी आउट, उसको लाइए और वो फीलिंग्स लाइए, रीलिव दैट मोमेंट, जैसे वो मोमेंट अभी हो रहा है, वो हैप्पी मोमेंट अभी है और आपको कैसा महसूस हुआ था उस मोमेंट में, वैसा फील करिए कि इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, दैट मोमेंट इज हैपनिंग राइट नाउ, यू हैव टू फील इट राइट नाउ, फील दैट कनेक्शन विद द सोल, फील दैट हैप्पीनेस,
कि आपकी वो लवली मोमेंट्स जब आप लोग साथ में थे, जब बहुत प्यार था, जब बातें बातें करते थे एक दूसरे के साथ, वो मोमेंट कैसा था, हैप्पीनेस वाला, लव वाला। अगर वो आपका कोई क्लाइंट है तो आप इमेजिन करिए हैविंग अ वेरी कॉर्डियल हैप्पी रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट। और फिर आप उस टाइम पे जब ये हैप्पी वाला फीलिंग है, आप लोग दोनों हैप्पी स्टेट में हैं, यू सेंड अ मैसेज, लव मैसेज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सेंड देम। आई लव यू, यू कम बैक टू मी। मैं मम्मी पापा हैं तो, या कोई भी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं चाहता हूँ आप वापस आ जाएं मेरी लाइफ में, हम बहुत ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप बनाएंगे, हम इसको बहुत सुंदर ज़िंदगी बनाएंगे, जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं। एंड फिर आप इमेजिन करिए कि वो भी आपको मैसेज भेज रहे हैं जो आप उनसे चाहते हैं कि वो आपको दें। ईगो नहीं लाना है कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, वो मुझे सॉरी बोले, नहीं। हमने ऑलरेडी होपोनोपोनो करके एक दूसरे को माफ़ कर दिया, खुद को भी माफ़ कर दिया, उनको भी माफ़ कर दिया, उनसे भी माफ़ी मांग ली, करेक्ट, अपनी माफ़ी उनको दे भी दी। तो माफ़ी, वी डोंट हैव टू आस्क कि वो मैसेज भेजें कि वो सॉरी है, हमें वो ईगो नहीं लाना है। वो आपको कुछ प्यार का मैसेज भेजें, पेरेंट्स हैं तो वो भेजें कि आओ, तुम घर आओ, हम प्यार से बैठ के खाना खाएंगे, हम सुंदर से फिर से अपना जीवन साथ में बिताएंगे। या वो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है कि लेट अस मीट, आई लव यू अ लॉट, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, लेट अस बिल्ड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप टुगेदर। वो आपका कस्टमर है तो चलिए इस दिन मिलते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द डील दैट वी वांट टू हैव। वो कोई आपका पुराना स्कूल का कोई दोस्त है कि अरे यार चल मिलते हैं, बहुत दिन हो गए, लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस मीट टुगेदर। एक लव मैसेज आपने भेजा, एक लव मैसेज उनसे ले लिया, एंड you just have to be all blissful, all happy about it. You can be in the meditative state for some time more. आप उस meditative state में बैठ सकते हैं. You can feel the connection between the two souls, your soul और उनकी soul. आप ये love message का आपने दिया, उन्होंने भेजा, ये आप इसको और थोड़ी देर imagine कर सकते हैं. And you can be in that state जब तक आपको बहुत 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 अच्छा लगे. And then you just feel कि आप दोनों के बीच के सारे नेगेटिविटी रिजॉल्व हो गई, डिज़ोल्व हो गई, आप लोग का बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप हो गया, या आप अच्छी फीलिंग के साथ उस मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आए. थ्रू आउट द प्रोसेस यू कैन कीप योर आइज क्लोज्ड, यू कैन कीप योर आइज ओपन. आँख आप बंद कर सकते हैं, आप खुली रख सकते हैं, आपको जो जैसे अच्छा लगे, वॉट एवर गिव्स यू हैप्पीनेस, पीस, एंड फील द कनेक्ट विद द पर्सन. Keep thinking of those lovely moments, lovely memories of that person जो आपने spend किया है in the past. Bring those feeling. कैसा लगता था जब आप उनके साथ थे, जब अच्छे moments थे, वो feeling को आप assume करिए वो present में है, and ये love signals भेजिए. 500% आपको उनका love signal, love message आएगा ही आएगा. This absolutely no doubt in this. So please do it. Do this hack. राइट इन द कमेंट बिलो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस. और आप मुझे और भी कमेंट लिख सकते हैं कि आप ऐसे और कौन से हैक्स हैं, वीडियोस हैं जो आप जानना चाहते हैं. यू कैन चेक माई वेबसाइट www.priyankabhijit.com. You can follow me on Facebook and on Instagram. I will put my hashtags below, my handles below. So do subscribe on my channel, and I will come up with a new video very soon. Do write to me what were your results. कैसा लगा आपको ये हैक करके. Thank you so much. Till we meet next, take care. Have a lovely, lovely day. Bye.